हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ताक्षरी, मेरे कारण आपकी ये दशा हुई है। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरी राज लालसा पर। ताक्षरी, ताक्षरी, मेरे जैसा पुत्र किसी को ना हो। मुझे युद्ध के भयंकर परिणामों से सावधान करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने, स्वयं पितामह आपने, ज्ञानी विदुर ने कई प्रयास किए थे, परंतु मैंने पुत्र मोह के आगे किसी की एक नहीं सुनी। अपराधी मैं हूँ अपराधी। पुत्र धृतराष्ट्र, हमने आज तक न जाने हजारों जन्म लिए होंगे, परंतु हमें उनमें से एक जन्म भी याद नहीं। कौन कौन हमारे थे और हम किसके थे, कुछ याद नहीं है। पुत्र, यदि हम उन जन्मों के साथियों के बिछड़ने पर आंसू नहीं बहाते, तो फिर इस जन्म के साथियों के बिछड़ने पर आंसू क्यों बहा रहे हैं? रो क्यों रही हो गांधारी? कदाचित शरशैया पर लेटे हुए मेरी दशा को देखकर रो रही है। यह आपकी कैसी दशा हो गई है पितामह, कैसी दशा हो गई है। ताक्षरी, ये सब मेरे कारण हुआ है। नहीं पुत्र, रोना नहीं। ताक्षरी, मेरे कारण आपकी ये दशा हुई है। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरी राज लालसा पर। ताक्षरी, ताक्षरी, मेरे जैसा पुत्र किसी को ना हो। मेरे जैसा पुत्र किसी को ना हो। नहीं पुत्र, मुझे युद्ध के भयंकर परिणामों से सावधान करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने, स्वयं पितामह आपने, ज्ञानी विदुर ने कई प्रयास किए थे, परंतु मैंने पुत्र मोह के आगे किसी की एक नहीं सुनी। अपराधी मैं हूँ अपराधी। मेरे ही कारण यह महायुद्ध हुआ है, मेरे ही कारण यह महाभयंकर कुल संहार हुआ है। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं ताक्षरी, कैसे शांत हो जाऊं? मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने पुत्रों की सामूहिक चिताएं जलाई हैं। मुझे एक पिता को अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना पड़ा है। मैं शांत कैसे हो सकता हूँ? मैं शांत कैसे हो सकता हूँ? विवेक से काम लो पुत्र।
तुम ज्ञानी हो और भली भांति जानते हो कि सारे प्राणियों की यात्रा मृत्यु की ओर ही होती है और मृत्यु एक अटल सच्चाई है जिसे कभी टाला नहीं जा सकता। बस किसी को पहले तो किसी को बाद में इस नश्वर संसार को त्यागना है। पुत्र धृतराष्ट्र, यदि तुम वासुदेव श्री कृष्ण से पूछोगे तो वो भी तुम्हें यही कहेंगे कि जो भी प्राणी मिलता है वो बिछड़ने के लिए ही मिलता है। पुत्र धृतराष्ट्र, ये सृष्टि एक स्वप्न नगरी है। हम जन्म के पहले कहां थे और मृत्यु के बाद कहां होंगे किसी को पता नहीं है। पुत्र धृतराष्ट्र, हमने आज तक न जाने हजारों जन्म लिए होंगे, परंतु हमें उनमें से एक जन्म भी याद नहीं। कौन कौन हमारे थे और हम किसके थे कुछ याद नहीं है। पुत्र, यदि हम उन जन्मों के साथियों के बिछड़ने पर आंसू नहीं बहाते तो फिर इस जन्म के साथियों के बिछड़ने पर आंसू क्यों बहा रहे हैं। पुत्र, रोना नहीं। अपने अपने कर्मों के भोग सबको भोगने ही पड़ते हैं। जैसा कर्म वैसा ही कर्म फल। इसीलिए तो ज्ञानी कहते हैं कि हम स्वयं अपने शत्रु हैं और हम स्वयं अपने मित्र भी। हम अपने पाप पुण्य के स्वयं साक्षी हैं। पुत्र, मुझे जो ये शरशैया प्राप्त हुई है वो मेरे कर्मों का ही फल है। हमसे अनेक गलतियां हुई हैं पितामह, जिसके भयंकर परिणाम भी हमें भुगतने पड़े हैं। पुत्री गांधारी, मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलतियां करता ही रहता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सच तो ये है कि हमारा प्रारब्ध ही हमें कठपुतली की भांति इस संसार में नाच नचाता है। जो ज्ञानी ये सत्य जानते हैं वो कभी अपने आप को बहकने नहीं देते। भगवान की रचाई इस सृष्टि को माया जानकर उसके मुंह से निकल आते हैं। अब हम किसके लिए जिए, किसके लिए? पांडवों के लिए। धृतराष्ट्र, गांधारी, पांडव तुम्हें अपने माता पिता मानते हैं। उनका मार्गदर्शन करना अब तुम्हारा परम कर्तव्य है। मैंने जब देखा कि तुम युधिष्ठिर के सहारे और गांधारी कुंती के सहारे मेरी ओर आ रही है तो मेरा मन संतोष से भर गया। ऐसा दृश्य
युद्ध से पहले देखते रहने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, परंतु अब ये दृश्य देखने के बाद मैं ईश्वर की आराधना करते हुए खुशी से अपने प्राण त्याग सकता हूं।